आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। गुड़ी पड़वा के स्वागत के लिए नगर क्षेत्र में तैयारियां शुरू। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी। बेलगाम में श्री शिवचरित्र प्रकल्प का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ करेंगे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार आंदोलन। हलाल प्रमाण पत्र के अनिवार्यता के खिलाफ हिंदू जनजागृति समिति का निवेदन। आसाम की तरह बेलगाम सीमा विवाद का समाधान करने की मांग। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। गुड़ी पड़वा साल के 3.5 शुभ मुहूर्त में से एक है और हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। चैत्र मास की शुरुआत और नए साल की शुरुआत से ही घर में गुड़ी ठहराने की परंपरा है। इसके लिए शहर तैयार हो रहा है। बाजार में भी उत्साह दिख रहा है। चीनी की माला, फूलों की माला, नीम के टहनियों, आम के पत्तों, नारियल के बांस के डंडे आदि से सजे हैं और खरीदारी के लिए नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। गुड़ी को चीनी और फूलों की माला का आवश्यक सम्मान है, इसलिए बाजार में सफेद, पीले और नारंगी रंग की माला देखी जा सकती है। विक्रेताओं के अनुसार गुड़ी पड़वा की अधिक मांग के कारण इन चीनी गांठों की कीमत बढ़ गई है। गुड़ी पड़वा यानी नए साल का पंचांग भी खरीदा जाता है। पंचांग विक्रेताओं से बात करते हुए स्मार्ट न्यूज ने कहा है कि गुड़ी पड़वा के लिए पंचांग खरीदे जाते हैं। पंचांग की काफी मांग है। दूसरी ओर विक्रेताओं का कहना है कि हिंदू संस्कृति पर अंग्रेजी माध्यम का मुख्य प्रभाव है। गुड़ी बनाने के लिए बाम्बू की लाठियों की भी बहुत मांग थी, इसलिए बाम्बू की छड़ें भी बाजार में देखी गई। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी। यूक्रेन ने रूस पर बुधवार को यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर हमले जारी रखने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन संघर्ष में समझौते के संकेतों के बावजूद रूस द्वारा अपने हमलों को कम नहीं करने से तनाव अधिक बना हुआ है। स्थानीय गवर्नर व्याचेस्लाव चौस के अनुसार बम वर्षक दोपहर के तुरंत बाद 2000 लोगों की भीड़ के सामने मारा गया। दोपहर के तुरंत बाद कीव के पास इरपिन में बम वर्षक मारा गया। यूक्रेनी सेना के अनुसार रूसी हमले ने नागरिकों के लिए सड़कों पर उतरना असंभव बना दिया है। शहर के कई इलाकों में गोलीबारी की घटना से दहशत का माहौल है। रूस ने यह भी कहा कि इस्तांबुल में बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि ये वास्तव में कार्रवाई में तब्दील नहीं हुआ है। यूक्रेन के कई हिस्सों में रूस के हमले जारी हैं। बेलगाम में श्री शिवचरित्र प्रकल्प का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेलगाम शहर के लिए श्री शिवचरित्र प्रकल्प की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करने का आमंत्रण दिया गया है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने जानकारी दी है कि इस शिवचरित्र प्रकल्प का उद्घाटन आगामी अप्रैल माह में होगा। अब वो काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्घाटन अप्रैल में होना है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार आंदोलन। भाजपा द्वारा मूल्य वृद्धि ने जनता के लिए जीवन कठिन बना दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को इस कदम के विरोध में एक प्रभाव राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया। भाजपा सरकार का हाथ में गैस सिलेंडर लेकर विरोध किया गया। आरोप था कि केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इसने पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की भी मांग की। इसके लिए भाजपा के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए गए। बेंगलुरु में आंदोलन में विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर और विधायक चंद्रराज हट्टीहोली ने भाग लिया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हलाल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के खिलाफ हिंदू जनजागृति समिति का निवेदन। तथाकथित हलाल प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाने के कुछ संगठनों के प्रयासों को बंद कर देना चाहिए। इससे देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसे संज्ञान में लेते हुए हिंदू जनजागृति समिति की ओर से इस प्रथा को रोकने की मांग की गई। गुरुवार को कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा गया। कुछ संगठनों ने न केवल मांसाहारी बल्कि शाकाहारी खाद्य पदार्थों सहित औद्योगिक उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन को अनिवार्य बनाने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया है।
इस प्रकार से देश में संगठनों को आर्थिक रूप से लाभ होगा और धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ये देश की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है और इस पर रोक लगाने की मांग करनी चाहिए। इस मांग का बयान कलेक्टर को सौंपा गया है। बयान की प्रस्तुति के समय हिंदू जनजागृति समिति के मारुति बड़ई, सुधीर हेरेकर और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आसाम की तरह बेलगाम सीमा विवाद का समाधान करने की मांग। आसाम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद खत्म हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस सीमा विवाद को खत्म करने की कोशिश की। इसी तरह गृह मंत्री को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मुद्दे को हल करना चाहिए, अमोल कोल्हे ने ट्वीट किया। साथ ही महाराष्ट्र के कई नेताओं और युवाओं ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का ध्यान खींचा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दा आसाम और मेघालय के बीच सीमा विवाद से भी पुराना है और मराठी भाषी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। कई शहीद हो चुके हैं, इसलिए हमेशा मांग रहती है कि केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए पहल करे। आसाम और मेघालय के बीच विवाद की मध्यस्थता गृह मंत्री अमित शाह ने की और इसके बाद मंगलवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसलिए 50 साल बाद इन दोनों राज्यों के बीच विवाद का अंत हुआ है। उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में हस्तक्षेप कर मराठी भाषियों को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर में पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी किल्लत है, इसलिए नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एल&टी जल संकट को दूर करने में विफल रही है। बॉक्साइट रोड बसव कॉलोनी के निवासियों ने मांग की है कि सरकार इस पर संज्ञान ले। पानी की आपूर्ति नहीं होने से आक्रोशित नागरिकों ने गुरुवार सुबह सिस्टम के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक पानी के लिए धरना चलता रहा। इससे पूर्व जलापूर्ति बोर्ड को नियमित जलापूर्ति की जा रही थी। किसी प्रकार की बाधा आने पर प्रत्याशा दी गई, लेकिन अब कंपनी इसे मैनेज नहीं करती है। साथ ही नागरिकों की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि इसमें सुधार किया जाए। टैंकर से पानी सप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे अनियमितता से नागरिकों को परेशानी हो रही है। क्योंकि ये गर्मी की शुरुआत है, अगले दिन क्या होगा ये यहाँ के नागरिकों द्वारा पूछा गया प्रश्न है। व्यवसायी हत्याकांड में बनंजे राजा समेत 9 दोषी। अंकोला के प्रसिद्ध उद्यमी आर्यन नायक हत्याकांड में कोका कोला की एक विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन बनंजे राजा समेत 9 लोगों को दोषी ठहराया।
न्यायालय के न्यायाधीश CM जोशी ने महत्वपूर्ण परिणाम दिया। दोषियों को 4 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। मामले में पुख्ता सबूतों के अभाव में तीनों को बरी कर दिया गया था। राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक लेन देन को लेकर 21 दिसंबर 2013 को बाजार में अंकोला के उद्यमी नायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें से 9 को दोषी ठहराया गया है। जगदीश पटेल, अभी भंडारी, गणेश बजंत्री, KM इस्माइल, महेश अचांगी, संतोष MB, बनंजय राजा, जगदीश चंद्रराज, अंकित कुमार कश्यप। हत्याकांड की जांच स्थानीय पुलिस ने की। मुकदमा अदालत के बाहर सुलझा लिया गया था। वहां 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। विशेष सरकारी वकील SG पुराणिक मठ, अतिरिक्त सरकारी वकील शिव प्रसाद अलवा ने कार्य का निरीक्षण किया। ठेकेदारी के सफाई कर्मियों की संख्या घटाने की योजना। बेलगाम शहर की जनसंख्या के अनुसार 667 सफाई कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इन 667 में से 50% सफाई कर्मियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। सरकार ने आदेश दिया है, इसलिए निगम की संविदा सफाई कर्मियों की संख्या कम की जाएगी। वर्तमान में निगम में अनुबंध के आधार पर 1009 सफाई कर्मी कार्यरत है। इसके अलावा निगम के पास 142 नियमित सफाई कर्मी हैं, तो सफाई कर्मियों की संख्या 1151 थी। अनुबंध के आधार पर 1009 सफाई कर्मियों में से 548 को नगर निगम द्वारा सीधे ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, जबकि 551 सफाई ठेकेदारों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। NMC अब 155 सफाई कर्मियों की भर्ती करेगी, तो नियमित सफाई कर्मियों की संख्या 297 थी। इसलिए शासन के आदेश के अनुसार अनुबंध के आधार पर सिर्फ 370 कर्मचारियों की ही नियुक्ति की जाएगी। प्याज और आलू के आयात में वृद्धि के कारण कीमतों में कमी। बेलगाम APMC सब्जी मंडी में प्याज और आलू की आवक काफ़ी बढ़ गई है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मौजूदा सीजन में उपभोक्ताओं की ओर से भी मांग बढ़ रही है और इसलिए प्याज और आलू का बाजार फल फूल रहा है। बुधवार को लाल प्याज की कीमत 1300 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार की कीमत 1800 रुपये प्रति क्विंटल थी। बेलगाम APMC सब्जी मंडी में गत शनिवार को महाराष्ट्र से 32 ट्रक लाल प्याज, 1 ट्रक सफ़ेद प्याज, 5 ट्रक इंदौर आलू और करीब 3000 बोरी जवारी आलू प्राप्त हुए। वर्तमान में बेलगाम APMC बाजार में इंदौर आलू की आपूर्ति कम है और तालुका में जवारी आलू की मात्रा अधिक है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बेलगाम के 2 छात्रों के लिए अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा पहल शुरू की है ताकि छात्र बिना किसी उत्पीड़न के खुले वातावरण में परीक्षा दे सके। जिला कलेक्टर महांतेश हिरेमठ ने कहा कि ये गर्व की बात है कि 1 अप्रैल को होने वाली इस चर्चा में बेलगाम के 2 छात्रों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि मोदी द्वारा शुरू की गई पे डिस्कशन पहल छात्रों के लिए बिना किसी दबाव के परीक्षा देने के लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए। 1 अप्रैल को होने वाली इस पहल में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। भारत ही नहीं, दुनिया भर के छात्र, शिक्षक और अभिभावक ऑनलाइन चर्चा में भाग लेंगे। उन्होंने ऐसी जानकारी दी। इस पहल के लिए छात्रों को प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के माध्यम से चुना गया है। 1 अप्रैल को होने वाले परीक्षा वेतन चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दुनिया भर के 15.7 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि मोदी छात्रों पर बिना किसी दबाव के परीक्षा आयोजित कराने के लिए परीक्षा चर्चा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। शादी के वक्त पर हवा में गोलीबार। एक पूर्व सैनिक ने शादी समारोह के दौरान अपनी पिस्तौल हवा में उड़ा दी। ये घटना बुधवार को हुकेरी तालुका के यली मुनोली गांव में हुई। गोली मारने वाले पूर्व सैनिक का नाम रफीक साहिब बुदान साहिब तहसीलदार है। घटना की सूचना हुकेरी पुलिस स्टेशन को दी गई, जहां पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शादी बुधवार को गाँव याली मुनोली में अयाज मलिक तहसीलदार के घर पर हुई थी। इस समय पूर्व सैनिक रफीक साहब बुदान साहब तहसीलदार ने अपनी पिस्तौल से 5 बार हवा में फायरिंग की। गनीमत रही कि इस बार कोई गंभीर घटना नहीं हुई। हुकेरी के बोर्ड ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद रफीक तहसीलदार ने खुद शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि ये मानव सुरक्षा के लिए खतरा है। KR शेट्टी किंग्स विजयी। KR शेट्टी स्पोर्ट्स फाउंडेशन आयोजित KR शेट्टी मेमोरियल कप T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में गुरुवार को खेले गए मैच में KR शेट्टी किंग्स टीम ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम को हराकर जीत हासिल की। सुबह खेले गए पहले मैच में KR शेट्टी किंग्स ने BCC मच्छे को 16 रनों से हराया। UP11 जैन स्पोर्ट्स जीता।
श्री स्पोर्ट्स खड़कगली द्वारा गुरुवार को आयोजित श्री कप लिमिटेड ओवर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में यूपी 11 जैन स्पोर्ट्स ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया। शहीद शेख दीपू ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। सुबह खेले गए पहले मैच में 11 स्टार यूपी 11 के खिलाफ 6 ओवर में 22 रन से हार गई। 3 ओवर में 2 विकेट पर 24 रन। दूसरे मैच में जैन स्पोर्ट्स ने बालाजी स्पोर्ट्स के खिलाफ 8 ओवर में 5 विकेट पर 86 रन बनाकर 63 रन बनाए। पोर्तुगाल विश्व कप के लिए क्वालिफाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास विश्व कप जीतने का सपना देखने का एक और मौका होगा। यूरोपियन डिवीजन में पोर्तुगाल ने नॉर्थ मैसेडोनिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड में अपनी जगह पक्की कर ली। तो रोनाल्डो के करियर का ये 5वां विश्व कप होगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।